नमस्कार आदाब, मैं अनुप्रिया और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वॉल। राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। विधानसभा इलेक्शन जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक खेमे के लोग एक दूसरे पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं। आज सुबह की सबसे बड़ी खबर यही बनी हुई थी कि आज 9 बजे ऐसा क्या होने वाला है। प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने बेरोज़गारी दूर करने के लिए और बेरोज़गारी को बिहार से हटाने के लिए आज जनता से अपील की है कि आज 9 सितंबर को रात 9 बजे 9 मिनट के लिए आप अपने घर की दिया, मोमबत्ती और जो छोटे छोटे चीज़ होते हैं उन सारी चीज़ों को जला करके, विद्युत को काट के, इलेक्ट्रिक जो बल्ब होते हैं उन सारी चीज़ों को बुता करके आपको आज संबोधित करना है उन सारे लोगों को जो बिहार में इस वक्त बेरोजगार हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी कार्यालय में और हमारे साथ हैं मुख्य प्रवक्ता सर। हम बात करेंगे रामसागर सर से और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी जो वर्तमान में परिस्थिति है, विधानसभा इलेक्शन सर पे खड़ा है और राजनीतिक खेमे के जो लोग हैं वो लगातार हमलावर दिखाई दे रहे हैं। सर, आरजेडी की तरफ से आज एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है 999 को लेकर के, तो क्या प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव जी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की राह पे चल गए हैं क्या? मैं तो बिहार के युवाओं को सावधान करना चाहूँगा कि इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ये इस कार्यक्रम के बाद, इस फ्लॉप होने के बाद इनको 9-2-11 हो जाना पड़ेगा। क्योंकि ये पीछे भी जो कार्यक्रम नकल किए थे हमारे कार्यक्रमों का, उसमें जनता ने उस कार्यक्रम को फ्लॉप करा करके ताली और थाली पीटने के जगह छाती पीटने पर मजबूर कर दिया था। और मैं दावे के साथ फिर कह रहा हूं कि इस कार्यक्रम के सुपर फ्लॉप होने के बाद इनको राजनीति क्षेत्र से 9-2-11 हो जाना पड़ेगा। क्योंकि जब ये पढ़ाई कर रहे थे तब ये स्कूल से 9-2-11 हो गए थे, जब क्रिकेट के मैदान में थे तो वहाँ से 9-2-11 होना पड़ा था। इसलिए इस कार्यक्रम के बाद भी इनको राजनीति से 9-2-11 होना पड़ेगा। क्योंकि इनका जो रहा है पीछे का रिकॉर्ड, जब ये रेलवे मंत्रालय इनके पिताजी संभाल रहे थे तो उस समय जो इनका रिकॉर्ड रहा है कि रोजगार देने के बदले ये क्या क्या लिखाए और क्या क्या लिए हैं, पूरे देश की जनता जानती है। जमीन लिखवाए गरीबों से, पैसा लिए, ये सारे देश की जनता जानती है। और केस झेल रहे हैं, बेल पर है। ये तो जेल और बेल वाली पार्टी है। वो गठबंधन भी जो है वो जेल और बेल वाली गठबंधन का गठबंधन है। इसलिए इनका इस कार्यक्रम के बाद प्रदेश की जनता इनको राजनीति से 9-2-11 कर देगी। सर, प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव युवाओं के नेता माने जाते हैं। लोग कहते हैं कि वो युवा वर्ग के सिंबल हैं, युवा वर्ग के आइकॉन हैं। तो आज 999 को लेकर के युवा वर्ग को आपके तरफ से क्या संदेश है? हमारे तरफ से उनका जो पीछे का रहा है, वो चरवाहा विद्यालय के रहे हैं संपोषक। मैं IT विद्यालय का संपोषक। वो लालटेन को लेकर के बढ़ने वाले लोग हैं, हम LED को लेकर के बढ़ने वाले लोग हैं। जहां रोजगार की बात है वो रोजगार देते हैं। उनका जब कार्यकाल था तो वो अपहरण उद्योग में रोजगार देते थे, वो लूटपाट में रोजगार देते थे। और हमारी सरकार जब आई तो ये शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार दिया। हमारी पार्टी से NDA जब सत्ता में आई तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में रोजगार दिया, कृषि के क्षेत्र में रोजगार दिया। तो हमारा रोजगार देने का ये तरीका है और उनका रोजगार देने का वो तरीका है। इसलिए बिहार की जनता इनके पीछे के चीज़ों को भी जानती है और आगे के चीज़ों को भी जानती है। ये सत्ता में आने नहीं जा रहे हैं, बुरी तरीके से जनता इनको पछाड़ने जा रही है। जैसे 19 के चुनाव में इनका सुपरा साफ हुआ था, उस तरह से उससे ज़्यादा ही वोटों से इनको आगे जनता हराने जा रही है। ये सत्ता में नहीं आने जा रहे हैं तो रोजगार देने की कहाँ बात है? रोजगार कहाँ से देंगे? ये कोई सत्ता में आएगा तब ना रोजगार देगा। ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं। देखें सर, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार नियुक्तियां कर रहे हैं, लोगों के लिए जॉब का एम्प्लॉयमेंट का निकाल रहे हैं योजना। तो प्रतिपक्ष लोगों का ये कटाक्ष है इस पर कि विधानसभा इलेक्शन आने के बाद बस ये सब फांकी मारने का काम है और सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए प्रतिपक्ष के द्वारा इन सारी चीज़ों की घोषणाएं की जा रही है। कितना सच है सर? शायद उनको ये पता नहीं है, जब उनका कार्यकाल था 15 साल का तो सिर्फ 95,000 लोगों को वो रोज़गार दिए थे और हमारी सरकार का जो 15 वर्ष है हमने 6 लाख लोगों को रोज़गार दिया है।
और शिक्षा जो हेल्थ में है, अभी 21,000 लोगों को हमने नर्स, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ सारे लोगों को रोजगार दिया है। पहले भी रोजगार दिया है, फिर रोजगार देंगे। रोजगार देने का तो ये सतत प्रक्रिया है। जब जितना ज़रूरत होगा जिस डिपार्टमेंट में, उस हिसाब से रोजगार निकाले जाएंगे और फिर रोजगार दिया जाएगा। इसलिए ये उनका आरोप गलत आरोप है। तो आपने देखा कि किस तरह से डॉक्टर राम सागर सर जो मुख्य प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो साफ तरह से इन सारी चीज़ों का खंडन कर रहे हैं और जो राजद के द्वारा लगातार कटाक्ष हो रहा है विधानसभा इलेक्शंस को लेकर के, उस पर अपनी राय बता रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ द न्यूज़ वॉल के साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा।